Hello, dear student. In this class, we study about the internal structure of paramecium. So, in previous class, we study about the introductory part of paramecium. In that, we discuss about the paramecium is the ciliated protozoans. Means throughout the body, cilia are present and that used for the locomotion. So, in this class, study about the internal structure of paramecium. Okay. In paramecium internally, अगर हम paramecium के अंदर देखते हैं, so it include or it consists of cytoplasm. So cytoplasm of paramecium is divided into two regions. One is the ectoplasm and another endoplasm. जो साइटोप्लाज्म होता है पैरामेशियम का वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म मीन्स जो पेरिफेरल और थोड़ा सा नैरो एंड क्लियर एंड डेंस जोन्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स. से क्या कहते हैं हम? एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स. ओके, व्हाट इज द एक्टोप्लाज्म? जो पेरिफेरल, यहाँ पे आप कर्सर अगर देख रहे हो आप, सो ये जो पेरिफेरल डेंस और थोड़ा नैरो रीजन, इतने ही रीजन में जो एक्सटेंड है, दैट इज कॉल्ड एज द ectoplasm or cortex. And this ectoplasm या जो cortex होता है, this ectoplasm or cortex that include the infraciliary system and the trichocyst. इसमें क्या present होता है? Infraciliary system and trichocyst present होता है. तो हम आगे चलकर देखने वाले what is the infraciliary system and trichocyst. अभी बात करते हैं हम एंडोप्लाज्म की. सो एंडोप्लाज्म मीन्स क्या होगा फिर? जो एक्टोप्लाज्म के जो नीचे प्रेजेंट है, ओके, द लार्ज सेंट्रल ग्रैनुलर एंड सेमी फ्लूइड जोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म और मेडुला. सो पेरिफेरल जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट इज द एक्टोप्लाज्म. उसके नीचे जो लार्ज सेंट्रल रीजन कोर में जो प्रेजेंट होगा और वो ग्रैनुलर होगा, जो सेमी फ्लूइड होगा, एंड उसी को क्या कहते हैं हम? एंडोप्लाज्म और मेडुला कहते हैं. और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई न्यूक्लियाई कह रहे हैं हम. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म या कॉर्टेक्स मींस जो पेरिफेरल रीजन है, जो पेलिकल के तरफ प्रेजेंट है. ओके, कल हमने देखा था पेलिकल, दिस इज द पेलिकल. ओके, उस पेलिकल के नीचे जो नैरो रीजन प्रेजेंट है, दैट इज द एक्टोप्लाज्म. इस एक्टोप्लाज्म में इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर या सिस्टम क्या होगा? प्रेजेंट होगा और ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होंगे. ओके, और ये जो बाकी का पूरा दिख रहा है, जहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या वैक्यूल्स प्रेजेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, या गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म और मेडुला कहते हैं. ओके, देन एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म के बाद एक्टोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्म में? इंफ्रासिलियरी सिस्टम प्रेजेंट है एंड ट्राइकोसिस प्रेजेंट है. कहां पर? एक्टोप्लाज्म में. इंफ्रासिलियरी सिस्टम मींस क्या होगा? इमीडिएटली beneath the pelvicular alveoli is located a system that is constituted by the basal bodies and kinetodesmata. जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेलिकल पता है, ठीक है? पेलिकल मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज द वॉल. ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर कर्सर, दिस इज द पेलिकल. ओके, पेलिकल दिखाई दे रहा है. इस पेलिकल के नीचे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है. ओके, एल्वियोलाई का डायग्राम भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, दिस इज द, हमने कल कहा था कि पेलिकल में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों का मिलके क्या बन रहा है? पेलिकल बन रहा है.
ओके, ये सिलिया कहाँ पे है प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है आपको पता है, आउटसाइड प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द सिलिया। ओके, एंड दिस इज, ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस वन। ओके, ये जो स्पेस है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द एल्वियोलाई। इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई कहते हैं। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम क्या है फिर, काइनेटोडेस्माटा एंड बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी या काइनेटोडेस्माटा में क्या आएंगे फिर, इंफ्रासिलियरी सिस्टम आएंगे। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द इंफ्रासिलियरी सिस्टम। इंफ्रासिलियरी सिस्टम मींस क्या होगा, जस्ट बीनीथ द पेलिकल, पेलिकल के नीचे ये जो एल्वियोलाई दिख रहा है। ओके, इस एल्वियोलाई के नीचे देयर इज द बेसल बॉडीज या काइनेटोडेस्माटा। दिस इज द काइनेटोडेस्माटा। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटोडेस्माटा एंड दिस इज द बेसल बॉडी। ये काइनेटोडेस्माटा एंड बेसल बॉडी, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं फिर, इंफ्रासिलियरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंफ्रासिलियरी सिस्टम। ओके, देन ट्राइकोसिस्ट क्या है, सो ट्राइकोसिस्ट आर माइन्यूट फ्लास्क शेप्ड और फ्यूसिफॉर्म सैक लाइक ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ओके, ये एक माइन्यूट फ्लास्क शेप्ड और फ्यूसिफॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द ट्राइकोसिस्ट, जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे देखिए, दिस इज द पेलिकल। ओके, यहाँ से हमने ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे दिखा रहे, दिस इज द पोर्शन, दिस वन पोर्शन। ओके, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये बाहर के तरफ है। ओके, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द ट्राइकोसिस्ट। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये ट्राइकोसिस्ट क्या है, प्रेजेंट है। ओके, एंड दीज आर द सिलिया, और ये क्या है, सिलिया। ओके, तो ये किस तरह से होता है फिर, ट्राइकोसिस्ट कैसे होता है, फ्यूसिफॉर्म। ओके, फ्लास्क शेप ये स्ट्रक्चर होता है, कौन, दैट इज द ट्राइकोसिस्ट, जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ट्राइकोसिस्ट आर फॉर्म बाय द बेसल बॉडी। ये ट्राइकोसिस्ट किससे बना होता है फिर, बेसल बॉडी से बना होता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज द बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी से ही क्या बना होता है फिर, ट्राइकोसिस्ट बना होता है। ओके, दिस इज द ट्राइकोसिस्ट। Okay, this is the trichocyst. So trichocyst is made up of with basal body. Then each trichocyst consists of an elongated shaft and terminal conical barb or spike covered with a cap. अगर हम एक ट्राइकोसिस्ट लेते हैं तो इसमें एक इलोंगेटेड शाफ्ट प्रेजेंट होगा और एक टर्मिनल कोनिकल बार्ब और स्पाइक प्रेजेंट होगा, जिसको कैप कवर करता है। ओके, सो ईच ट्राइकोसिस्ट, दिस इज द सिंगल ट्राइकोसिस्ट। इस सिंगल ट्राइकोसिस्ट में ये क्या प्रेजेंट है, एक शाफ्ट प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द शाफ्ट। ओके, एंड उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, स्पाइक प्रेजेंट होगा या टिप प्रेजेंट होगा। जो ये स्पाइक है, स्पाइक को क्या कवर करके, कैप कवर करके प्रेजेंट होता है। ओके, सो ईच ट्राइकोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड शाफ्ट and terminal conical barb or spike which is covered with the cap, जो किससे कवर है, कैप से कवर है। and the matrix of shaft consists of dense mass of fibrous protein which is called as the trichinine। तो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अंदर, दिस इज द ट्राइकोसिस्ट। ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट, हमने सिंगल ट्राइकोसिस्ट को लिया है। तो इस ट्राइकोसिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकिनीन कहते हैं। ओके, व्हाट इज द ट्राइकिनीन, सो जो शाफ्ट के अंदर डेंस मास ऑफ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइकिनीन। इसे क्या कहते हैं हम, ट्राइकिनीन कहते हैं। ओके, सो अपॉन स्टिमुलेशन, जब उसे पैरामीशियम को स्टिमुलस मिलेगा, जो एक्टोप्लाज्म होता है सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्टोप्लाज्म हमने अभी बताया, एक्टोप्लाज्म सडनली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसकी वजह से दिस सेपरेट द कैप ऑफ ट्राइकोसिस टू लेट द वाटर एंटर द सैक। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कैप है, वो कैप क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। किसकी वजह से, जब एक्टोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टिमुलस की वजह से,
दैट टाइम ये कैप क्या होगा, निकल जाएगा और कैप सेपरेट होने की वजह से इसके अंदर क्या चला जाएगा, पानी या वाटर क्या होगा, एंटर होगा. Okay, then this separate the cap of trichosis to let the water enter the sac. This result in unfolding of trikinin protein of shaft and formation of a long striated filament having pointed sticky spikes. Okay, तो जब वाटर अंदर जाएगा, so that time इस शाफ्ट के अंदर जो हमारा ट्राइकिनिन प्रोटीन है, जो फाइब्रस फोल्डेड फॉर्म में होता है, वो धीरे धीरे क्या होगा, अनफोल्डिंग होगा और बहुत लंबा और क्या होगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. ओके, अनफोल्डिंग ऑफ ट्राइकिनिन प्रोटीन जो शाफ्ट में प्रेजेंट है और उसका एक लॉन्ग स्ट्राइटेड फिलामेंट दैट हैविंग द स्टिकी स्पाइक. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से स्टिकी स्पाइक क्या होगा, यहाँ पे तैयार होगा. ओके, देन वंस डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट कैन नॉट बी विथड्रॉन, दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस. एक बार ये ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो गए, मींस जब वो कैप निकल गया और वाटर एंटर हो गया, जो ट्राइकोनिन प्रोटीन है वो अनफोल्डिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड लाइक द डिस्चार्ज. एक बार अगर वो डिस्चार्ज होते हैं तो फिर से वो विड्रॉ नहीं होते, उसकी जगह पर नए ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं, फिर रिप्लेस होते हैं. So trichocysts that serve as a means of anchorage during the feeding activity. Trichocyst का main function क्या है? That helps in the anchorage, means anchorage during the feeding activity. जब वो feeding करता है पैरामीशियम, that time वो hold करके रखता है. कौन? ट्राइकोसिस्ट उस पैरामीशियम को hold या anchorage करके रखता है. So that is the main function of that trichocyst during the feeding activity. Okay, previously यानी पहले ऐसा कहा जाता था कि ये जो ऑर्गेनेल्स है ट्राइकोसिस, that is considered as a defense organelles. जिसे हम डिफेंस ऑर्गेनेल्स कहते थे प्रीवियसली, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेफ्टी, ओके, एट द टाइम ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, उसके अंदर जो ट्राइकिनिन प्रोटीन है वो लॉन्ग फिलामेंट के फॉर्म में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था और वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए क्या किया जाता था, यूज किया जाता था. ओके, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में आपको क्या याद रखना है, पैरामीशियम के अंदर साइटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल रीजन में, एंडोप्लाज्म सेंटर में होगा. एक्टोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, इंफ्रासिलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट. इंफ्रासिलियरी सिस्टम में बेसल बॉडीज और क्या प्रेजेंट होगा, काइनेटोडेस्माटा प्रेजेंट होगा. ट्राइकोसिस्ट तो आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एंड ये ट्राइकोसिस्ट उसमें शॉफ्ट होता है और एक स्पाइक लाइक पोर्शन होता है, उसमें ट्राइकिनिन प्रोटीन होता है, ये याद रखना है. सो इट इज एंकरेज के लिए यूज होता है ये ट्राइकोसिस्ट. ओके, एंडोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से क्या ओपन होता है एंड उसका मैकेनिज्म क्या है, इस तरह से हमने इस क्लास में क्या किया, स्टडी किया. नेक्स्ट क्लास में जो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, सो बहुत सारा हमें स्टडी करना है, ओरल एपरेटस वगैरह इंटरनल स्ट्रक्चर में. सो नेक्स्ट क्लास में वो स्टडी करते हैं. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.